क्यों राहुल गांधी को लेकिन चर्चा नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए थी भाई? आप आफ्टर ऑल मांग तो यही रहे थे ना। अब आप कुछ भी कहिए सरकार 3 हफ्ते बाद क्यों आई। आप अब जब वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री आने के लिए तैयार हैं तो आप सुनो गृहमंत्री को और सवाल पूछो फिर उस सरकार से। नहीं, चर्चा करने में दिलचस्पी हो तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि एक दिलचस्पी वाली बात आपने कही। हाँ, एक दबाव जो हमने बना दिया है तो हम उस पर कैसे ईज आउट करें, क्योंकि झारखंड तो इनको भी भागना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि तब तक सरकार नहीं आ रही थी, जब तक उनके पास कुछ बोलने को नहीं था। जब सरकार के पास बोलने को है तो विपक्ष भी सोच रहा है। ऑल्दो कल उन्होंने खबर दी थी यही इसी बात पे कि भाई सरकार ये भी कह रही है कि वो अगर झारखंड से डर रहे हैं तो ये भी कह देना कि हम झारखंड नहीं उठाएंगे। दिल्ली पर ही बोलेंगे। गृहमंत्री के जवाब में झारखंड आएगा ही नहीं। और आज भी इस बात को कम्युनिकेट कांग्रेस को कराया जा रहा था कि अगर झारखंड को लेकर उनको डर लग रहा हो तो वो निश्चिंत रहें कि गृहमंत्री का जो जवाब होगा उनके अपने डोमेन में जो चीज़ें हैं स्वाभाविक तौर पे उस पर ही वो बोलेंगे। झारखंड उनके डोमेन में है नहीं तो उसको काउंटर करने का ही मतलब नहीं। झारखंड का कोई प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं जो उन सारे तथ्यों को रख सके सरकारी तौर पे, तो सरकार के मंत्री के तौर पे तो होता नहीं। कांग्रेस पार्टी के भीतर सौरभ बहुत सारे लोगों से जब इस बात को आज पूछा जा रहा था पार्लियामेंट में कि चलिए लेमैन के हिसाब से समझिए कि आपने लगातार कहा कि गृहमंत्री जवाब दें, गृहमंत्री जवाब दें, गृहमंत्री जवाब दें, और जब अब वहाँ से कहा जा रहा है कि हाँ गृहमंत्री जवाब देने को तैयार हैं, गृहमंत्री जवाब देंगे हाउस में, फिर आप जो भाग रहे हैं तो लेमन इसके तौर पे अगर आप देखें तो कैसे कोई समझेगा? तो सीधे समझ में आएगा ना कि आप भाग गए। तो उनका ये कहना था, उन लोगों का ये कहना था कि हाँ हम लोग इस बात पे सहमत हैं कि जनता में वो खराब गया, लेकिन अगर पार्टी ने ये फैसला कर लिया है तो कर लिया है। फिर वहाँ पर अब स्वाभाविक तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी ने अगर डिसाइड कर लिया तो फिर उनको कौन समझाएगा, कौन ये बोलने जाएगा? क्योंकि सामान्य तौर पर तो ये बात समझ में आ रही नहीं कि जो डिबेट आपको चाहिए अगर वो डिबेट मिल रही है फिर आप कैसे भाग सकते हैं। और जैसे प्ले कार्ड वगैरह की अगर बात करें तो इंडिया के सांसद पहले भी लेके आए हैं, लेकिन याद आ रहा है पहले भी किया है। प्ले कार्ड लेके इस तरह लेकिन डिबेट को लेकर चर्चा करो, भागो मत, ये एकदम से दबाव कल राहुल गांधी को इस बयान के बाद है। हाँ, क्या हुआ उसके बाद बीजेपी में? क्या अचानक से कुछ ऊर्जा सी दिखाई दी? एक तो गिरिराज जी ने तो फोटो ट्वीट कर दी उनकी राहुल गांधी की वेकेशन की, कल कर दी थी। हाँ, कल कर दिए थे। हाँ, वो तो खैर कोई पार्टी की ऐसा नहीं थे, वो कोई पार्टी की पॉलिसी, वो तो अपने हिसाब से तो पहले भी ये दिख नहीं हैशटैग सबने हैशटैग चलाया। वो तो पार्टी की पॉलिसी, राहुल भागना मत। नहीं, वो तो एकदम से पॉलिसी है सौरभ। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल जब वो बोला ना, वो इन लोगों को उम्मीद ये नहीं थी कि ये ऐसे रिएक्ट करेंगे। इनको ये पता था कि बीएससी की मीटिंग के दरमियान ही जैसे कांग्रेस के नेता उसमें एकदम से ऑफ गार्ड जैसे थे, वो ना खारिज कर पा रहे थे ना स्वीकार पा रहे थे। उसके बाद ये तो समझ में आ गया था इनको कि अब ये लोग दबाव में आ गए हैं, ये और डिबेट तक ही आएंगे नहीं। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह को सुनने के बाद पहले आप चाहे जितनी बातें कर लें, वो जिस प्रकार से तथ्य के साथ बात करते हैं तो फिर माहौल एकदम से अपोजिशन ने जो दबाव बनाया वो रिलीज हो जाएगा, वो उनके ऊपर ज़्यादा खराब दिखेगा। तो ये मान के चल रहे थे कि वो आएंगे नहीं, लेकिन इस तरह से रिफ्यूट करेंगे कि रिफ्यूज़ करने का जो तरीका था कि गृहमंत्री अमित शाह पे एकदम पर्सनल अटैक, वो करेज नहीं है, भाग रहे हैं, या तो उनके अंदर क्षमता नहीं, या फिर वो दोषी हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद इनको ये समझ में आ गया कि अब मामला सब कुछ पब्लिक नरेशन का है। और झारखंड वाली तस्वीर ने निश्चित तौर पर उसमें ऐसा लग रहा है सर दोनों ही पक्ष जो है रिलीव्ड इस बात पर हैं, चलो ये खत्म हुआ, 2 ही दिन बचे हैं, निपटा किसी तरीके से। सरकार कल भी हल्ला गुल्ला मचा लो और हाँ परसों स्पीकर का लंच हो ही जाएगा। हाँ, सरकार दो ही दिन में ऐसा क्या कमाल कर लेती, और अपोजिशन के गले पड़ गए हैं अभी आखिरी लास्ट हफ्ता। पहली बार नहीं हुआ सौरभ जी, ये तो आप देखिए कांग्रेस के समय में भी कई बार सेशन पूरे समय नहीं हो पाया, वॉश आउट हुआ। उस पर मुझे कोई प्राप्त नहीं, जिस लेवल पर पहुंचा है, बार बार ये कह रहा हूँ। और दूसरा अभी आप कह रहे, मान लीजिए एक पॉइंट के लिए कि कह देते कि साहब जी आप खुश हैं, मैं अपनी तरफ से पेश करता हूं कि हाँ इस्तीफा मैं दे दूंगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर स्वीकार नहीं करते हो तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ना। उसके बाद भी राहुल गांधी कहते नहीं ये भी नहीं मानते हम, तो फिर क्या करेंगे? यदि आपको मालूम ही है कि नहीं मैं तो आपसे बात ही नहीं करना है, तो फिर तो कोई, जैसे आपने कहा ना फ़ोन पे बात करा दिया, तो अलग से जो अच्छा नेचर है, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे अटल जी रहे हों या मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो सीजनड हैं, पहले कांग्रेस में भी अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम से कम संवाद करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन यदि आदमी सोचे बात, चलो बात कर भी ले, हाँ ठीक है क्या कर रहा है भाई, आप यदि ऐसे कर रहे हैं तो फिर तो कोई उसका उपाय नहीं ना। मैं तो आपको भी ये कह रहा हूँ, आज आप ये पहल भी कर देते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब किसी ने इस्तीफे दिए, बड़े मंत्रियों ने भी, नाम सबका भी याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन पुराने सरकारों में तो आदमी पहल करे, बाद में भाई प्राइम मिनिस्टर ने करने नहीं, आपको क्या देने की ज़रूरत है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने दे दिया था, तो नरसिंह राव चाहते थे कि इस्तीफा स्वीकार हो जाए। दूसरी बार, पहली बार जब दिया था रेल मंत्री के समय में, तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया राजीव गांधी ने, कहा क्या रेल की बड़ी दुर्घटना हो गई थी।
एक दुर्घटना हुई, नरसिंह राव चाहते थे सिंधिया आउट हो जाए वो सिविल एविएशन में सिविल एविएशन में, तो उन्होंने ये सोच के गए थे कि मुझे मना लेंगे, 2 दिन जाके बैठ गए माधवराव सिंधिया, किसी ने नहीं मनाया। मनाए नहीं, वो तो इसी फिराक में थे कि इस्तीफा स्वीकार कर लूँ मैं। नहीं, वो तो इस सरकार ने जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो उसी दिन से मतलब अपोजिशन के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। अगर एक लिहाज से देखें कि भी एक मुद्दा खत्म हो जाता था वहां पर। वो तो चाहते कि खींचे तो भाई रोज जो है कहानी बनती है, लेकिन वो अपोजिशन का नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी को वो कहानी खींचनी पड़ी। सौरभ जी, मैं फिर से कहूंगा, जितना उनकी नाराजगी थी उससे ज्यादा बीजेपी संघ के लोगों में भी बहुत नाराजगी थी धर्मेंद्र प्रधान से। एक बड़ा कारण इस्तीफे की, जब आदमी खुद ही कहता है मुझसे सभी नाराज हैं, चलो मैं दे देता हूँ, वो अलग बात है, आगे हो सकता है उनको और भी बड़ा काम मिले, मैं तो ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन सही बात यह है कि कई निर्णयों को लेकर के पार्टी में भी होता है, कोई ऐसा तो नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में भी होता था जब आपस में चिदम्बरम से नाराज है, प्रणब मुखर्जी से नाराज रहते थे। तो मेरा कहना है कि वो इस्तीफे के बाद तो बीजेपी का बहुत बड़ा काम हो गया। फिर चर्चा करते तो उससे कांग्रेस को बड़ा मौका मिलता कि हमने ये चीज़ें बच्चों के लिए कही। मैं तो आज भी मानता हूँ कि बहस करते और कुछ अच्छे मैदान में खड़े करते, अभी भी अच्छे स्पीकर हैं कांग्रेस के पास। मनीष तिवारी कितनी आलोचना करते हैं, मनीष तिवारी अच्छे स्पीकर हैं, शशि थरूर अच्छे स्पीकर हैं, राज्यसभा में कुछ लोग हैं जो बोल सकते हैं। अब उसके बाद भी आपने उस मौके को खो दिया। डेमोक्रेसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट इट। वो अखिलेश यादव भी जो बोलते हैं वो राहुल गांधी से बेहतर बोल रहे हैं, जबकि वो भी लिखा हुआ पढ़ रहे थे, जबकि मुझे उस पर तकलीफ है कि उनको लिखा हुआ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव आज जमीनी नेता यदि हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको राहुल गांधी की तरह राहुल आज कल नहीं पढ़ रहे हैं।